ये कभी देश की भलाई के बारे में सोचे ही नहीं, ना कांग्रेस ने ही देश का भला नहीं सोचा। आज की डेट में जो योगी सरकार है, मोदी सरकार, जमीन स्तर पर कार्य कर रही है, जमीन स्तर पर कार्य कर रही है। तो गुंडे बढ़ते रहे, हर कोख में गुंडे पलते थे, पैदा होते थे। समाजवादी के दामन में गुंडे खेलते थे और बाहर वसूली करते थे, दंगा करते थे, जमीन पे कब्जा करते थे, भूमाफिया कर वहाँ हत्या करते थे। शुरुआत में जो पेपर लीक हुआ था मामला, उसका खुलासा हो गया है। कौन है वो भी जानते हैं, अब क्यों नहीं चिल्लाते हैं। सब इन्हीं समाजवादी पार्टी के लैला मजनू लोग थे। लैला मजनू? हाँ, उन्हीं के लैला मजनू थे जो पर्चा लीक करते थे। पहले भ्रष्टाचार की एक आधारशिला रखे हुए थे पार्टी के साथ। तो नौकरी तो सीधा उनको ही मिल रही है जो योग्य व्यक्ति हैं, जो वहाँ पे परीक्षा होती है, प्रवेश परीक्षा होती है, नौकरी जो फार्म भरते हैं, जो पास होते हैं, उनको नौकरियाँ मिलती हैं। पर्चा लीक वाला मामला भी अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि कानून इतना सख्त हो चुका है। माननीय योगी जी ने कानून ये बनाया है, 1 करोड़ रुपया पर्चा लीक या नकल या किसी भी उसमें पकड़े जाने पे 1 करोड़ रुपया जुर्माना व उम्र कैद है। तो पाकिस्तान के बोर मिले हैं, तो पाकिस्तान हमारे यहाँ की पुलिस पाकिस्तान के बोर नहीं इस्तेमाल करती है। जो पाकिस्तान के बोर इस्तेमाल करते हैं वो देशद्रोही है, आतंकवादी हैं। अगर उनका पक्ष ले रहे हैं भाईचारे का, तो उन भाइयों के भैंस के चारे के बराबर हैं हम लोग। इनको अगर फायदा है कि आदमी जिंदा नहीं रहेगा, तो हमारा जो है राजनीतिक वर्चस्व बढ़ जाएगा, तो समाजवादी पार्टी के लोग उसको मरवा जरूर देंगे। ठीक, ये गंदी राजनीति करते हैं। ये विधानसभा को घेरा गया, उनका कहना यह था जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो गरीबों के लिए काम नहीं करती, महिलाओं के लिए वो काम नहीं करती, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर बिल्कुल ही बात नहीं करती है। जो आज घेराव किया गया है ना, वो तो केवल लोकतंत्र का एक हिस्सा है। आप कभी भी किसी राजनेता का अगर आप खुद नहीं घेराव कर सकते हैं, ठीक है। एक समय था भारतीय जनता पार्टी भी घेराव करती थी, क्योंकि जो है इन्होंने कभी गरीब मजलूमों और दबों को आगे नहीं बढ़ाया, और सदैव जो है भ्रष्टाचार किया और नाका अत्याचार, बहुत कुछ इन्होंने किया, गरीब किसानों को दबाया। और रही नौकरी की बात, तो नौकरी तो सीधा उनको ही मिल रही है जो योग्य व्यक्ति हैं, जो वहाँ पे परीक्षा होती है, प्रवेश परीक्षा होती है, नौकरी जो फार्म भरते हैं, जो पास होते हैं, उनको नौकरियाँ मिलती हैं। पर्चा लीक वाला मामला भी अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि कानून इतना सख्त हो चुका है। माननीय योगी जी ने कानून ये बनाया है, 1 करोड़ रुपया पर्चा लीक या नकल या किसी भी उसमें पकड़े जाने पे 1 करोड़ रुपया जुर्माना व उम्र कैद है। तो अब तो किसी का बाप भी साला पर्चा लीक नहीं करने आएगा। पेपर लीक को लेकर के बार बार विपक्ष वाले मुद्दा उठाते हैं कि ये सरकार पेपर लीक जानबूझ करके करवा दी। देखिए, शुरुआत में जो पेपर लीक हुआ था मामला, उसका खुलासा हो गया है। कौन है वो भी जानते हैं, अब क्यों नहीं चिल्लाते हैं। सब इन्हीं समाजवादी पार्टी के लैला मजनू लोग थे। लैला मजनू? हाँ, उन्हीं के लैला मजनू थे जो पर्चा लीक करते थे। पहले भ्रष्टाचार की एक आधारशिला रखे हुए थे पार्टी के साथ। तो ये जानते हैं, अब पर्चा लीक जो हमने सख्त कानून माननीय योगी जी ने बनाया है, अब पर्चा लीक यूपी में कोई करके दिखाए माई कला। योगी जी कहते हैं लाल टोपी मतलब खतरा है। ये जो समाजवादी पार्टी की सरकार है, अगर ये वापस सत्ता में आ गई तो वापस से गुंडागर्दी होने लगी। बिल्कुल, बात में सच्चाई, ये सत्य है। समाजवादी पार्टी की सरकार पहले रही है, तो गुंडे बढ़ते रहे, हर कोख में गुंडे पलते थे, पैदा होते थे। समाजवादी के दामन में गुंडे खेलते थे और बाहर वसूली करते थे, दंगा करते थे, जमीन पे कब्जा करते थे, भूमाफिया कर वहाँ हत्या करते थे। आज की डेट में वो परसेंटेज कम हो गया है। आज की डेट में कोई भी व्यक्ति माफिया नहीं बनना चाहता, क्योंकि योगी जी ने स्वयं दिखा दिया है कि माफियाओं को ढेर कर देंगे इस यूपी के अंदर। अगर कोई माफिया बनने की सोचेगा, किसी से वसूली करेगा, कोई दंगा करेगा, कोई हत्या, मतलब कोई भी अपराधी होगा, अनैतिक कार्य करेगा, तो वो इस यूपी में तो नहीं कर पाएगा, और करेगा तो सीधा इनकाउंटर और बुलडोजर प्रक्रिया यहाँ पे है। योगी जी ने कहा था स्पेशल बुलेट ट्रेन चलेगी। बुलेट ट्रेन कहने का मतलब वही था। ना, बुलेट ट्रेन नहीं, वो जो ट्रेन चल रही है अपराधी लोग जान रहे हैं, बुलडोजर वाली।
अपराधी लोग जान रहे हैं। आज की डेट में लोग शिक्षा के प्रति पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा के प्रति जागरूक हो रहे हैं। अपराध के प्रति जो लोग पैसा कमाते थे अपराध करके, आज उससे पैसा नहीं कमा रहे हैं। आज की डेट में पहले लड़कों का पैशन होता था कि मैं अपराधी बनूंगा, दबदबा कायम करूंगा, किसी से पैसा लेके इधर उधर धमकी से पैसा लूंगा और नहीं देगा तो मारूंगा पीटूंगा। आज युवाओं के अंदर से ये गंदगी निकल गई है। आज का युवा जो है, यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी ने नियम लागू किए हैं उनके आधार पर चल रही है और पढ़ाई कर रही है, रोजगार कर रही है, स्वयं स्वरोजगार कर रही है, लेकिन अपराध का रास्ता चुनने से डर रही है। 2 साल बाद में विधानसभा के चुनाव है, 2027 में जनता के लिए क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? देखिए, जनता के लिए मुद्दे तो नहीं हुआ, क्योंकि जनता है, जनता कोई यूपी छोटा प्रदेश तो है नहीं। जनता कोई भी सरकार रही हो, 100% जनता खुश नहीं हुई और 100% एक परिवार में जो है अपने जो घर के गार्जियन होते हैं उनके क्रियाशील से, घर के गार्जियन क्रियाशील से कोई ना कोई बच्चा बेटा दुखी जरूर रहता है। तो वैसे ही सरकार है और कोई भी सरकार रही हो तो सभी लोग खुश नहीं रहते। लेकिन इतना मैं दावे के साथ कहता हूँ, मुद्दे लगभग जो मुद्दे थे भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म कर दिए हैं। लेकिन देश और प्रदेश की प्रगति के लिए जो यूपी का चुनाव होगा, उसके बाद यूपी को बढ़ाने के लिए, यूपी को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जाएगा। क्या लग रहा है, संभल की जो हिंसा है इसको जानबूझ करके राजनीति की ओर खींचा जा रहा है, विपक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से? ये संभल की हिंसा में अगर कोई भी पक्ष ले रहा है तो या तो फिर वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा मतलब मित्र है और रिश्तेदार है, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान के बोर मिले ये नहीं दिखे और हिंसा करने वाले यहाँ के थे नहीं। मैं तो दंगाई कहता हूँ और शायद बाहर से भी बॉर्डर फांद के आए हूँ। ठीक है, तो अगर कोई पक्ष ले रहा है इस संभल दंगे का और उनका कोई पक्ष ले रहा है दंगाइयों का, तो मैं उस बात की निंदा करता हूँ। इतने अधिकारी चोटिल हुए हैं, कई जख्मी हुए हैं, कई पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। उनके ऊपर योगी बाबा ने बुलडोजर प्रक्रिया चालू कर दी है और कई लोग पकड़े भी गए हैं और उनको सजा मिलेगी, उचित सजा मिलेगी। अखिलेश यादव ने कहा था संभल का जो पुराना भाईचारा था उस पर गोली चलाने का काम इस सरकार ने किया। गोली चलाने का काम किसने किया? शायद वहाँ जो पाकिस्तान के बोर मिले हैं तो पाकिस्तान ने हमारे यहाँ की पुलिस पाकिस्तान के बोर नहीं इस्तेमाल करती है। जो पाकिस्तान के बोर इस्तेमाल करते हैं वो देशद्रोही है, आतंकवादी हैं। अगर उनका पक्ष ले रहे हैं भाईचारे का तो उन भाइयों के भैंस के चारे के बराबर हैं हम लोग। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात ना हो, इसीलिए जानबूझ करके बीजेपी ऐसे ये दंगे वगैरह करवाती, हिंसा करवाती। गोली हमने चलाया था। जब कोर्ट ने आदेश दिया था कि मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट ने आदेश किया था, तो क्यों नहीं कोर्ट का आदेश मान के जो है वहाँ सर्वे करना दिया? क्या वहाँ मस्जिद में बम गोला बारूद रखे थे? अगर वहाँ पे दंगाई मस्जिद में नहीं घुसने दिए अधिकारी, तो उसका तो सीधा एकदम साफ बात है कि वहाँ तुम हथियार, गोला, बम बारूद सब रखते हो। और उसी का एक सीधा साधा जीता जागता उदाहरण है जहाँ पाकिस्तान के बोर मिले। मस्जिदों में पाकिस्तान से असलहा सप्लाई होते हैं और ये बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। जब तक योगी सरकार रहेगी और मोदी सरकार रहेगी, बांग्लादेश वाले हालात इस भारत में नहीं आएंगे। क्या लग रहा है, जो बीजेपी कहती है ये जो विपक्ष वाले हैं, जो हिंदू विरोधी हैं एक तरह से, क्या उनकी बात में सच्चाई है? देखते हैं तो राजनीति है, जानबूझ करके खींचने का काम किया जाता है या फिर सच में इनको अगर फायदा है कि आदमी जिंदा नहीं रहेगा तो हमारा जो है राजनीतिक वर्चस्व बढ़ जाएगा, तो समाजवादी पार्टी के लोग उसको मरवा जरूर देंगे। ठीक, ये गंदी राजनीति करते हैं। ये कभी देश की भलाई के बारे में सोचे ही नहीं, ना कांग्रेस ने ही देश का भला नहीं सोचा। आज की डेट में जो योगी सरकार है, मोदी सरकार, जमीन स्तर पर कार्य कर रही है, और यहाँ तक जितनी भी योजनाएं चाहे केंद्र की हों या यूपी की हों, डायरेक्ट लाभान्वित को मिल रहा है। कौन सी योजना आपको बेहतर लगी? एक तो सौभाग्य योजना, और जो सौभाग्य योजना है, पेंशन योजना,
और ये किसान सम्मान निधि योजना भी एक किसानों के सम्मान के लिए दिया गया। कई योजनाएं ऐसी जो हैं। विपक्ष वाले एक चीज को लेकर के बार बार घेरने का प्रयास करते हैं, ईवीएम मशीन को लेकर के। कहते हैं कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन और ईवीएम मशीन में हेराफेरी हो रही है, इसीलिए जो है विपक्ष जो है चुनाव हार जाता है, मोदी जी जीत जाते हैं। हम तो कहते हैं ईवीएम मशीन जैसे हैक होता है कि ईवीएम मशीन लेकर आए और हैक करके दिखा दें, एक हैक करके दिखाएं, प्रमाण देना। वो कह रहे हैं बैलेट पेपर से क्यों नहीं कर रहा था। एक बात देखिए, तृणमूल कांग्रेस के पदाधिकारी ने कहा है कि जहां पर कांग्रेस हारती है वहीं पे क्यों ईवीएम मशीन गड़बड़ होता है और जहां जीतती है वहां क्यों नहीं होता। तो ये केवल एक ईवीएम मशीन बहाना है। ठीक, कांग्रेस जहां हार रही है वहां ईवीएम मशीन नहीं गड़बड़ होती, मतलब वहां गड़बड़ हो जाए, जहां जीत रही है वहां नहीं गड़बड़ होता। ईवीएम मशीन एक झूठा आरोप है। वो कहते हैं मोदी जी की इतनी बड़ी लोकप्रियता है लेकिन फिर भी बैलेट पेपर से चुनाव करवाने में इतना दिक्कत होती है मोदी जी को, क्या वजह है। बैलेट पेपर चुनाव वो क्यों नहीं करवाए थे? ईवीएम लाया कौन था? वो तो कांग्रेस वाले लाए थे लेकिन अब कह रहे हैं हम हटाना चाहते हैं, एक बार बैलेट से करवा दें। भैया ऐसा है, जब लोग डिजिटल इंडिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो तुम आदिवासी के पत्थर से आग लगाओगे। वो कह रहे हैं विदेशों में भी तो बैलेट पेपर से होता है चुनाव। तो विदेशों में होता है तो यहाँ बैलेट पेपर में जब करा रहे थे तो यहाँ विपक्ष के दंगाई और आतंकी टाइप के दंगाई लोग और माओवादी जाके बूथ कैप्चरिंग कर लेते थे, खुद मुहर मार मार के जिता लेते थे। वहाँ जो है लोकतंत्र सुरक्षित नहीं था। एक आखिरी सवाल, 27 के चुनाव में तीसरी बार योगी जी आ रहे हैं या फिर परिवर्तन देख रहे हैं। तो तीसरी बार मोदी जी भी आए तो यूपी का भी दावा है तीसरी बार अब योगी जी ही आएंगे। आपका शुभ नाम? अर्जुन त्रिवेदी मोहन।